सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। ये बाल संस्कार वर्ग हम पिछले कई हफ्तों से ले रहे हैं। इस संस्कार वर्ग की विशेषता ये है कि हर एक संस्कार वर्ग में एक आदर्श कृति बताई जाती है। वो आदर्श कृति अगर हम अपने आचरण में लाए तो ये सभी बच्चे जब बड़े होंगे तब उन्हें इसका बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि आज के ये छोटे बच्चे ही आने वाली पीढ़ी है और ये पीढ़ी आदर्श, संस्कारी हो, राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी हो। यही इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य है। चलो फिर अब हम आज के हमारे वर्ग को आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना? और अपनी आंखें बंद करके अपने प्रिय श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और मन ही मन ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र बताए जाने वाले हैं वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उनके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि और क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलो बच्चों, अब आज हम देखने वाले हैं कि और कौन से बच्चों ने हमें प्रतिक्रियाएं भेजी है, क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हो। सभी इतना मन लगाकर ये संस्कार वर्ग देखते हो ना, क्योंकि आप चैट बॉक्स में आपके अनुभव, प्रश्नों के उत्तर, आपको कैसा लग रहा है ये सारा डालते हो और ये केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो हमें ऐसे ही करते रहना है, क्योंकि हमें भगवान को अच्छा लगे ऐसे बनना है ना। तो इसके लिए इस संस्कार वर्ग में जो भी बातें बताई जाती है उसके अनुसार आप आचरण करना। तो अब आज के जो अनुभव है वो हम देखेंगे। तो आज पहला जो अनुभव लिखा है वो है हिंजवड़ी पुणे की केवल 4 वर्ष की। इसका नाम है ओवी बंगले। तो ओवी प्रतिदिन बाल संस्कार वर्ग सुनती है। इतनी छोटी सी उम्र में वो नामजप भी करने लगी है और उसके घर के सभी सदस्य संस्कार वर्ग देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाद में हमें आज श्रीमती गायत्री कुलकर्णी जी ने उनकी प्रतिक्रिया भेजी है। उन्होंने लिखा है कि सनातन संस्था ने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए तथा उनमें अनुशासन निर्माण करने के लिए छुट्टियों में
जो बाल संस्कार वर्ग आरंभ किया है उसके लिए वे कृतज्ञ है। इस बाल संस्कार वर्ग से जुड़कर उन्हें भी बहुत आनंद मिलता है। बच्चों, सच में ये सारा ज्ञान भगवान ही हमें दे रहे हैं ना, और इसे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और उनके साथ उनके माता पिता भी ये बाल संस्कार वर्ग देखते हैं और इससे आनंद लेते हैं। तो ये आनंद हमें सनातन संस्था के जो संस्थापक है परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके कारण मिल रहा है, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये सारा ज्ञान, ये सारी आदर्श कृतियां हमें पता चल रही है। तो हम ऐसे ही उनके चरणों में कृतज्ञ रहकर ये बाल संस्कार वर्ग सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया लिखने के बाद उसके आगे अपने बच्चे का नाम लिखना नहीं भूलेंगे। और आपका संपर्क क्रमांक भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम भी आपको संपर्क कर सके। बच्चों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने कौन सी कहानी सुनी थी? सभी को याद है ना? हमने कल आज्ञाकारी शिष्य अरुणी की कहानी सीखी थी और उसके साथ आयुर्वेद के प्रणेता महर्षि चरक, इनकी भी हमने कहानी सुनी थी। और उसके साथ ही आदर्श कृति में हमने हमारा जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान कैसे रख सकते हैं, ये भी हमने सीखा था। तो अब आज की कहानी कौन सी होगी, ये आपको उत्सुकता होगी ना? चलो फिर आज की कहानी अब हम सुनेंगे। और हाँ, आप सभी को ध्यान से ही कहानी सुननी है, क्योंकि कहानी के बाद हम आपको एक प्रश्न पूछेंगे जो कहानी से ही जुड़ा हुआ होगा और उसके पर्याय भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। और 15 सेकंड में आपको इसका योग्य उत्तर क्या है ये सोच के रखना है और उसके बाद हम आपको उसका योग्य उत्तर बताएंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलिए फिर आज हम मार्कंडेय ऋषि मुनि की कहानी सुनने वाले हैं। बाल मित्रों, प्राचीन काल में एक ऋषि मुनि थे। उनका नाम था मृकुंद ऋषि मुनि। ये ऋषि शिवजी के उपासक थे। वो उनके परम भक्त थे। परंतु मृकुंद ऋषि को कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने शिवजी की उपासना करने का, शिवजी की तपस्या करने का निश्चय किया और वैसे उन्होंने आरंभ किया। तो उन्होंने बहुत दिनों तक भगवान शिवजी की तपस्या की और उसके बाद शिवजी उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषिवर को दर्शन भी दिया। फिर शिवजी ने ऋषि मुनि को कहा, मृकुंद ऋषि, आपकी इस तपस्या के कारण मैं आप पर प्रसन्न हूँ। जो चाहिए वो वर आप मांग लो। भगवान शिवजी को अपने समक्ष देखकर ऋषि मृकुंद बहुत ही आनंदित हो गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक शिवजी को नमन किया, उनकी स्तुति की और बाद में उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान, अगर आप सच में मेरी इस तपस्या से प्रसन्न हो गए हो तो कृपया आप मुझे एक संतान दीजिए। ऋषि मुनि की ये विनती सुनकर भगवान शिवजी बोले, ऋषिवर, वैसे तो आपके भाग्य में संतान योग नहीं है, किंतु आपकी इस घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। इसके कारण मैं आपको एक पुत्र देता हूँ। अपितु ये पुत्र अल्पायु होगा। वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। जब वो बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ऋषि मृकुंद ने उनकी यह बात सुनी और फिर वो घर लौटे। कुछ ही दिनों के बाद मृकुंद ऋषि के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो शिक्षा लेने हेतु योग्य आयु का हो गया, तब ऋषि मुनियों ने उसे अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम में भेजा विद्याभ्यास करने के लिए। मार्कंडेय ऋषि मुनि आश्रम में बहुत ही अच्छे से विद्या ग्रहण कर रहे थे और ऐसे करते करते 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्ष में मार्कंडेय की सारी विद्या ग्रहण करके हो गया और फिर वो अपने घर लौट आए। जब वो अपने घर पर आए ना, तो उसके माता पिता बहुत ही उदास दिख रहे थे। ये देखकर मार्कंडेय ने उनसे पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? मैं 15 वर्ष के बाद घर लौटा हूँ। तो ऋषि मृकुंद ने उन्हें सारी हकीकत बता दी। ये सब सुन के भी मार्कंडेय बिल्कुल विचलित नहीं हुए और वो अपने पिताजी से बोलने लगे, पिताजी, आप कुछ भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मार्कंडेय जानते थे कि अपने पिताजी भगवान शिव जी के भक्त हैं और हमारी आयु अब थोड़ी ही देर तक है, ये भी उसको पता था और इसकी वजह से उसने भगवान शिव जी की ही तपस्या करने का निश्चय लिया। मार्कंडेय ने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वो तपस्या के लिए चले गए। तपस्या के दरमियान मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और इस मंत्र को वो लगभग 1 वर्ष तक कहते रहे। जैसे ही उनके 16 वर्ष पूर्ण हुए ना, तब यमदूत उनके प्राण हरने के लिए वहां पे आए। परंतु तब मार्कंडेय शिव भक्ति में तल्लीन थे। जब वो यमदूत मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए उनके पास जाते थे ना, तब शिवजी की शक्ति के कारण वो उसके प्राण ले ही नहीं पा रहे थे। ऐसा बहुत बार हुआ। फिर यमदूत वहां से वापस गए और यमदेव को जाके ये सारी हकीकत उन्होंने बता दी और बच्चों उसके बाद स्वयं यमदेव वहां पे गए। जब यमदेव वहां पहुंचे, तब भी मार्कंडेय शिवजी की भक्ति में मग्न थे। मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमदेव उसके पास गए, तभी मार्कंडेय ने वहां पे जो शिवपिंडी थी उसको लपेट लिया और कुछ ही क्षणों में वहां साक्षात भगवान शिव जी प्रकट हुए और शिव जी कहने लगे, ये बालक अब मेरे संरक्षण में है, तुम इसके प्राण नहीं ले सकते। इसने मेरी जो भक्ति की है, जो तपस्या की है, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं अभी इसी क्षण से इस बालक को दीर्घायु प्रदान करता हूँ। भगवान शिव जी की ये सारी बातें सुनकर यमदेव क्या कर सकते हैं भला? उन्होंने भगवान शिव जी को नमन किया और यमदेव वहां से निकल गए। बाद में भगवान शिव जी ने मार्कंडेय से कहा, मार्कंडेय, तुमने जिस महामृत्युंजय मंत्र की रचना की है, वो मंत्र बहुत ही अच्छा है। मैं उस पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। भविष्य में जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगी, उसे मृत्यु का भय नहीं होगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा और वो जब तक मेरा मंत्र जप, ये महामृत्युंजय मंत्र जप करेगा, तब तक मेरी कृपा
उस पर वैसे ही रहेगी। ऐसे भगवान शिवजी ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर वे अंतर्धान हो गए। बच्चों, ये जो बालक मार्कंडेय था ना, वही आगे जाकर मार्कंडेय ऋषि बने। सभी बच्चों को ये कहानी अच्छी लगी ना? सभी ने ध्यान से सुनी ना? चलो फिर अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आज का प्रश्न है, मार्कंडेय ऋषि ने कौन से मंत्र की रचना की थी? और उसके पर्याय है, 1 गायत्री मंत्र, 2 महामृत्युंजय मंत्र और 3 नवग्रह मंत्र। सभी बच्चों ने उचित उत्तर के बारे में सोचा है ना? तो इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, मार्कंडेय ऋषि मुनि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की है। चलो बच्चों, अब हम बाल संस्कार वर्ग की आगे के सत्र की ओर मुड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं? तो श्री गणेश जी का नाम जप करते हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे? अब हाथ जोड़े हैं ना सभी ने? और अपनी आंखें बंद करेंगे। श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर पूरी एकाग्रता के साथ ये नाम जप अब हम करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम
गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से सभी को अच्छा लगता है ना? आनंद मिलता है। किसी को तो भगवान श्री गणेश जी के दर्शन भी होते हैं। तो ये सारी अनुभूतियां कृतज्ञता पुष्प स्वरूप में हमें चैट बॉक्स में डालनी है, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें भी आपके इस अनुभवों से प्रेरणा मिलेगी। ठीक है ना? बाल मित्रों, अब आगे हम आज की आदर्श कृति देखने वाले हैं। आज की आदर्श कृति से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आज हम हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास, हमारी संस्कृति, इसके बारे में जान के लेने वाले हैं। बच्चों, हमारा भारत देश, हमारी संस्कृति बहुत ही वैभव संपन्न थी, गौरवशाली थी। तो आज हम हमारा जो खरा इतिहास है वो जान के लेने वाले हैं, और उसके कारण हमारे मन में देश का अभिमान जागृत हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो सत्य इतिहास है वो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। इसलिए हमें जो सत्य इतिहास है उसके पुस्तक पढ़ने चाहिए, उसके बारे में अपने माता पिता को पूछना चाहिए, तभी हमें वो पता चल सकता है। तो इसमें पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो है भारतीय शिक्षण प्रणाली। प्राचीन समय में कैसी शिक्षण प्रणाली थी, तो वो हम आज देखने वाले हैं। अभी थोड़े समय पूर्व एक भारतीय नेता ने कहा था, अंग्रेजों ने भारतीयों को अच्छी शिक्षण प्रणाली दी है, परंतु ये सत्य नहीं है। अपितु अंग्रेजों ने तो भारतीय संस्कृति नष्ट करने के लिए, हमारी संस्कृति जड़ से मिटाने के लिए उनकी शिक्षण प्रणाली हम पर थोप दी थी। तो उसके कारण हमारा जो इतिहास था, हमारी जो संस्कृति है, तो वो हमें पता ही नहीं चली। और जब ये अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए ना, तब से हमें झूठा और विकृत इतिहास ही पढ़ाया जा रहा है। तो इससे हमारे मन में देश का अभिमान कैसे बढ़ेगा? तो चलिए आज हम पूरा ध्यान देके ये आदर्श कृति जो है ना वो अच्छे से सुनेंगे, उसे आत्मसात करेंगे। सच में बच्चों, इस भारत वर्ष में हमारा जन्म हुआ है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि जब ये क्रूर मुगल और धूर्त अंग्रेज शासक थे ना, तो उन्होंने अपनी सारी संस्कृति नष्ट करने का पूरा प्रयास किया था। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारी प्राचीन शिक्षण प्रणाली कैसी थी। हमारे भारतवर्ष में भी बहुत ही वैभव संपन्न ऐसे गुरुकुल, विद्यापीठ थे, जिनको अभी आज की भाषा में विश्वविद्यालय ऐसे कहा जाता है। तो प्राचीन समय में ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हमारे भारत में थे, उनकी जानकारी अब हम लेंगे। तो उनमें से पहला विश्वविद्यालय हम कह सकते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय अफगानिस्तान के कंदहार गांव में था। उसी को तक्षशिला नगर ऐसे कहते थे। यानी बाल मित्रों, आपको समझ में आया क्या? अफगानिस्तान ये भी भारत का ही भूभाग था, इतना अपना भारत बड़ा था। तो इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए यूरोप और एशिया खंड से बहुत से विद्यार्थी आते थे। वो पूरे भारतवर्ष में भी बहुत प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय में
वेद, आयुर्वेद, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, गणित, नक्षत्र विद्या, शरीर चिकित्सा, ऐसे कई विषयों का अभ्यास किया जाता था। और उसके साथ ही युद्ध कला और स्थापत्य भी वहां पे सिखाया जाता था। ऐसा ये बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था। परंतु बाद में हूणों के आक्रमण के कारण ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। तो बच्चों, अभी हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में देखा और अब हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं। गंगा तट पर पटना शहर के नैऋत्य भाग में नालंदा विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र रह सकते हैं, इतना वो बड़ा था। उस समय एशिया द्वीप से बहुत सारे विद्यार्थियों की भीड़ लगती थी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सके। इतना वो प्रसिद्ध था, उसकी कीर्ति चारों ओर थी। और इस विश्वविद्यालय की एक विशेषता यानी इसका ग्रंथालय। इस ग्रंथालय में लाखों प्राचीन ग्रंथ थे, उनका संग्रह था। इस विश्वविद्यालय का विकास किसने किया था? तो गुप्त घराने के जो भी राजा थे, विद्वान थे, तो इन्होंने मिलकर इस विश्वविद्यालय का विकास किया। परंतु 13वें शतक के आरंभ में मुगल आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। उसने विश्वविद्यालय के छात्र तथा आचार्यों की हत्या की। और सबसे बुरी बात तो ये है, जो ग्रंथालय था ना, जिसमें लाखों प्राचीन ग्रंथ थे, वो पूरा ग्रंथालय उसने जला दिया, उसको आग लगा दी। इस आग के बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये आग जब लगाई तो उसके बाद आगे 6 महीने तक वो आग जलती रही थी। यानी आपके ध्यान में आया ना, ये कितना बड़ा ग्रंथालय होगा। और उसके साथ ही इस विश्वविद्यालय में वेधशाला भी थी, यानी वहां से ऋतुओं का अनुमान भी लगाया जाता था। तो इतना बड़ा हमारा ये विश्वविद्यालय था, किंतु फिर से मुगलों के आक्रमण के कारण उसका विध्वंस हुआ, वो नष्ट हो गया। ये तो 2 बड़े विश्वविद्यालय हमने देखे। इसके साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कांची, पैठण, नासिक, यहाँ पे भी विश्वविद्यालय थे। परंतु ये सारे विश्वविद्यालय मुगलों के आक्रमण में नष्ट हुए। तो सभी के ध्यान में आया ना, प्राचीन काल में कितनी अच्छी शिक्षण प्रणाली थी अपनी। बाल मित्रों, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों की डींगे मारने वालों को अब हम अपने जो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय है ना, उनकी महानता आसानी से बता सकते हैं। ऐसा हम करेंगे ना? तो ये हमने देखा शिक्षण प्रणाली के बारे में। अब हम इतिहास का और एक झूठ देखते हैं जो हमें सिखाया जाता है। जो जीता वही सिकंदर, ये आपने सुना होगा, ये बताते हैं ना बहुत बार। तो इससे क्या बताने का प्रयास होता है? सिकंदर विश्व विजेता था, ऐसे बताते हैं। परंतु ये बिल्कुल ही झूठ है। सिकंदर विश्व विजेता क्या, हिंदुस्तान भी वो जीत नहीं पा रहा था। तो ये जो सिकंदर था ना, ये ग्रीक का राजा था। वो जब सत्ता पे आ गया तो उसने पास के पर्शियन राज्यों को जीत लिया था। और इस जीत से उसे ऐसे लगा कि इस पर्शियन भाग के समीप ही भारत देश है,
तो मैं भारत को भी आसानी से जीत लूंगा। तो ऐसे उसने सोचकर ईसा पूर्व 325 में उसने तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। परंतु तक्षशिला का जो राजा था ना, उसने युद्ध ही नहीं किया और वो उसके अधीन हो गया। परंतु बाद में पुरु राज्य का जो राजा था और उसके साथ ही जो दूसरे भी छोटे बड़े राजा थे, उनके साथ उसने युद्ध किया। बाद में पंजाब प्रांत में झेलम, चिनाब, इनके जो राजा थे, उनके साथ भी उसने युद्ध किया। ये सारे युद्ध करते करते सिकंदर का जो सैन्य था ना, वो थक गया और उन्होंने कहा हम अब आगे नहीं लड़ सकते। तो क्या सिकंदर को पीछे जाना पड़ा। परंतु अगर वो जिस मार्ग से आया वहां से ही वो वापस जाता तो उसके राज्य जो थे बीच वाले, वो उसे प्रतिकार कर सकते थे। इसलिए उसने समुद्र मार्ग का अवलंब किया। जब समुद्र मार्ग से जो वो जा रहा था ना, तब भी वहां पे छोटा युद्ध हुआ और एक हिंदू सैनिक का बाण उसे लग गया और वो बहुत ही घायल हो गया था। तो जैसे तैसे करते करते वो ईरान में पहुंच गया। तब ईसा पूर्व 327 हो गया था। भारत में उन्होंने जो भी युद्ध किए तो उसमें उसका सैन्य जैसे थक गया था ना, तो वैसे ही ये सिकंदर भी बहुत ही थक गया था और वो घायल भी था। तो जब वो ईरान वापस गया ना, तब 1.5-2 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में जो दक्षिण की ओर थे या फिर गंगा तट पे भी जो राजा थे, वो सारे सिकंदर से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थे। परंतु सिकंदर तो वापस आया ही नहीं। तो इसलिए जो जीता वही सिकंदर, ये सत्य नहीं है। सभी के ध्यान में आया ना कैसा झूठ हमें सिखाया जा रहा है। बाल मित्रों, तो ये 2 बातें हमने देखी और ऐसा ही जो वैज्ञानिक शोध है ना, उनके बारे में भी हमें झूठ ही सिखाया जा रहा है। अब भूगोल का ही देखो। भूगोल इस विषय में हमें क्या बताया जाता है कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज की परिक्रमा करती रहती है। और ये शोध पश्चिमी वैज्ञानिक कोपरनिकस ने लगाया है, ऐसा झूठ हमें सिखाया जाता है। क्योंकि इस बात का शोध बहुत वर्ष पहले ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, आर्यभट्ट जी, उन्होंने लगाया था। यही बात गणित के बारे में है। गणित में जो पाई और शून्य रहता है, इसका शोध भी आर्यभट्ट जी ने ही लगाया है। अगर शून्य का शोध नहीं होता तो बीजगणित और संगणक, इसमें जो भी हम करते हैं वो कर नहीं पाते। इसके बाद हर एक द्रव्य में परमाणु होते हैं। ये शोध किसने लगाया है? तो हमें ऐसे बताया जाता है कि पश्चिमी वैज्ञानिक और परमाणु शास्त्रज्ञ डाल्टन, इन्होंने ये शोध लगाया है। परंतु सत्य ये है कि उनसे 2500 वर्ष पहले ही ऋषि कणाद ने ये शोध लगाया था। परंतु जिन्हें अपने हिंदू संस्कृति का अभिमान नहीं है, तो वे इन पश्चिमी वैज्ञानिकों के बारे में हमें बोलते रहते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में और आज जो जग भर में मान्य है दशमान पद्धति, तो ये पद्धति ही हिंदू संस्कृति से, हिंदू गणित से ही आई हुई है। तो ये हमने कुछ उदाहरण देखे। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक शोध जो है ना,
वो बहुत पहले प्राचीन काल में हमारे सारे ऋषि मुनियों ने लगाए हैं। तो ये हमें कोई बताता नहीं, ये हमें सिखाया नहीं जाता। तो इसके कारण ही अपनी जो महान संस्कृति है तो वो हमें पता ही नहीं चल रही है। तो इस संस्कार वर्ग के माध्यम से हम ये सभी बातें जान के लेंगे, क्योंकि जिनके मन में अपने इतिहास के बारे में अभिमान रहता है, निष्ठा रहती है, तो वही आगे जाकर थोर देशभक्त हो जाते हैं। तो इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। ये कहानी है पांडुरंग सदाशिव खानखोजे नाम के एक देशभक्त की। पांडुरंग सदाशिव खानखोजे ये बचपन से ही बहुत ही स्वाभिमानी थे। वो जब दूसरी कक्षा में थे ना, तब अंग्रेजी के पुस्तक में उन्हें एक पाठ था और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लुटेरा इस शब्द का प्रयोग किया था। उनको ये अच्छा नहीं लगा, ये गलत है, इसका उन्हें एहसास था। तो बाद में जब अध्यापक पाठशाला में वो पाठ पढ़ा रहे थे ना, तब इस पांडुरंग ने उनके साथ बहुत वाद विवाद किया और गलत इतिहास पढ़ाने वाला वो जो पुस्तक था ना, वो पुस्तक उसने उसी कक्षा में सबके सामने फाड़ दिया। इतना उसमें मन में स्वाभिमान था, अपने इतिहास के बारे में उसके मन में गर्व था। बाद में बड़े हो जाने के बाद लोकमान्य तिलक जी के आदेशानुसार आगे का सैनिकी प्रशिक्षण लेने के लिए विद्यार्थी दशा में ही वो विदेश में चले गए। अमेरिका में डॉक्टर खानखोजे ने गदर पार्टी के गठन में बहुत ही अनमोल सहभाग उनका था। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में भी अंग्रेजों के विरुद्ध 4 वर्ष तक सैनिकी लड़ा दिया था। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र दास दत्त इनके साथ जर्मनी में उन्होंने सैनिकों का गुप्त केंद्र भी चलाया। तो इतना सारा राष्ट्र कार्य वो कर सके क्योंकि बचपन से ही उनके मन में अपना राष्ट्र, अपना इतिहास, इसके बारे में अभिमान था, गर्व था। तो बच्चों, आप सभी को भी ऐसे ही अपने इतिहास के बारे में, अपनी जो संस्कृति है, अपनी परंपरा है, उनका अभिमान अपने मन में रखना चाहिए। तभी हम बड़े होकर ऐसे राष्ट्राभिमानी, धर्माभिमानी हो सकते हैं। बाल मित्रों, अब तक हमने ये जो गलत इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में देखा। तो अब ये राष्ट्रद्रोही इतिहास अगर हमें पता चला है, तो उसके बारे में हम कैसे प्रयास कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे ना, ये जो राष्ट्रद्रोही, गलत, झूठा इतिहास है, उसके बारे में हम स्वयं अभ्यास करेंगे और हमारे जो मित्र है, सहेलियां है, तो उन्हें भी इसके बारे में हम जागरूक करेंगे। सभी को हम बताएंगे कि हमारा भारत का गौरवशाली इतिहास क्या था और हमें ये क्या पढ़ाया जा रहा है। ये आप कर सकते हैं ना? और उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हमें ऐसे पता चला कि कोई तो राष्ट्रद्रोही या झूठा इतिहास या कुछ तो गलत है बातें सभी को बता रहे हैं। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही विचार जो फैलाते हैं, ऐसे संगठन, संस्था, पाठ्यपुस्तक मंडली और कोई व्यक्ति हो, तो इन्हें हम निषेध पत्र भेज सकते हैं। यह हम सभी का अधिकार है, हम ऐसा कर सकते हैं। हम पत्र में लिख सकते हैं कि आप जो भी इतिहास के बारे में बोल रहे हैं, ये गलत है। तो ये 2 कृति अगर हम करें ना, तो उसके द्वारे हमारा जो इतिहास, अच्छा इतिहास है, वो समाज तक पहुंच जाएगा। सभी के मन में अच्छी जागृति होगी और हमारा राष्ट्र कार्य भी होगा।
तो सभी बच्चे आज से हमारा जो गौरवशाली वैभव संपन्न इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, उसका अभिमान रखेंगे ना? बहुत ही अच्छे। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। सभी ने ध्यान देके सुना ना? चलिए फिर अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब हमें गणपति स्तोत्र सुनना है। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और अपने पास अगर गणपति स्तोत्र की पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर उसे देखकर आप ये स्तोत्र कहेंगे। सभी बच्चे तैयार है ना? चलो फिर अब हम गणपति स्तोत्र को आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बाल मित्रों, सभी ने स्तोत्र कहा ना? स्तोत्र कहने से हमें भगवान की शक्ति मिलती है, उनका चैतन्य मिलता है। इसलिए घर पर भी हमें ये स्तोत्र कहना चाहिए। और आज हमने क्या क्या देखा संस्कार वर्ग में? आज की कहानी कौन सी थी, याद है ना? आज हमने मार्कंडेय ऋषि की कहानी देखी। तो बाल मित्रों, आज के पूरे संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या सीखा, तो वो अब हम दोहराएंगे। आज की कहानी हमने सुनी, वो थी मार्कंडेय ऋषि मुनि की, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। और उसके बाद आज की आदर्श कृति तो बहुत ही अच्छी थी। हमारे भारत का गौरवशाली, खरा, वैभव संपन्न जो इतिहास था, वो हमने देखा। हमारे कितने बड़े और महान विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा, इनके बारे में देखा। जो भी वैज्ञानिक शोध लगाए गए, तो वो भी हमारे जो ऋषि मुनि है, आर्यभट्ट जी, ऋषि कणाद, इन्होंने ही लगाए हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। तो यही हमारी संस्कृति की जो धरोहर है, वो हमें याद रखनी है। हमारे संस्कृति का हमें अभिमान रखना है। ये हमने आज सीखा। तो ये सारा ज्ञान हमें भगवान की कृपा से मिला ना? चलो फिर अब हम क्या करेंगे? तो ये सारा हमने जिसके कारण सीखा, उस भगवान के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में
हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। मित्रों, आज हमने अपने इतिहास के बारे में जान के लिया, तो ये कितनी अच्छी जानकारी हमें मिली ना। तो ये सब अपने सारे मित्रों को भी पता चलना चाहिए ना। तो इसलिए आपके सभी मित्र, सहेलियां हैं या फिर आपके घर के पास में जो भी आपके मित्र हैं, उन्हें भी इस संस्कार वर्ग के बारे में अवश्य बताना। और ये संस्कार वर्ग आपको कैसा लग रहा है, ये आप हमें भी अवश्य बताइए। ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है, वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी लिखा है। आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दीजिए। चलो कल फिर से एक नई कहानी, एक नई आदर्श कृति सुनने के लिए आप सभी जुड़ेंगे ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।